नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका प्रतिदिन की तरह फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। स्वतंत्र भारत में बनी प्रमुख शिक्षा समितियां एवं आयोग। इसके पहले के वीडियो में लगातार क्रम में इस हफ्ते और इसके पहले के भी हफ्ते में हम लोग स्वतंत्र भारत में और ब्रिटिश भारत में किस तरह का स्वतंत्रता आपका शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ, यह हम लोग अनवरत रूप से देखा जा रहा है। आज आप जान लीजिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जैसे कि हम लोग आज हमारी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर पहुँची है उसमें स्वतंत्र भारत में बनी प्रमुख शिक्षा समितियों एवं आयोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि आपके इसके पहले भी कहा गया कि लगभग तमाम परीक्षाओं के लिए यह काम करता है और इससे ज़्यादा भी। लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो यूजीसी नेट के जो बच्चे फर्स्ट पेपर के हैं और एजुकेशन सेकंड पेपर के जो बच्चे हैं, ये आपके लिए विशेष रूप से इसके लाभार्थी होंगे। साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट और एस टेट जो आगामी जूनियर भर्ती आ रही है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये होने जा रहा है, टेट और सी टेट के लिए। साथ ही साथ बीएड और बीटीसी के जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, एग्जाम सेमेस्टर वाइज देते हैं, उनमें इनके ऊपर प्रमुख रूप से चर्चा हो जाती है इन टॉपिक पर। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, स्वतंत्र भारत में बनी प्रमुख शिक्षा समितियां एवं आयोग। तो इस प्रमुख शिक्षा समितियां एवं आयोगों में हम लोग एक संक्षिप्त रूप में इनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे कि वर्ष के अनुसार आपका वर्षवार रूप में शिक्षा में किस तरह से कौन से प्रमुख आयोग बने, शिक्षा समितियां बनी, और भविष्य में इनके योगदान के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग इस क्रम में उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। तो इस क्रम में सबसे पहले आज़ादी के बाद जिस प्रमुख आयोग की आपकी स्थापना होती है सन 1948-49, आज़ादी 1947 में आपका मिला। उसके बाद पहला जो प्रमुख आयोग बना आपका 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका भी शिक्षा दिवस हाल ही में मनाया गया। तो इसीलिए आपको क्या है कि यह आपका पहले प्रमुख आयोग के रूप में हम लोगों ने इसको अपने वीडियो में पहले नंबर पे इसकी गणना की है। और इन्हीं की संस्कृति के आधार पे यदि हमने बताया कि आगे चल के हम लोग आपके इस पे एक व्यापक वीडियो बनाएंगे सभी टॉपिक पर। और एक बार में मैं ये भी बता दूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी कमीशन के ऊपर हम एक तुलनात्मक वीडियो भी बनाने वाले हैं। वह भी आपके सामने शीघ्र रूप में आएगा, जो कि एक साथ कंपेरिजन रूप में नहीं मिलता है। तो आपका पहला जो आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर, जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी आपकी स्थापना होती है। हम भविष्य में इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरा 1900 आपका जो वर्ष आता है 1952-53 में प्रमुख कार्य होता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, जिसे हम मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो समस्याएं हैं, बिंदु हैं, उनके ऊपर विचार करने के लिए इस आयोग की स्थापना होती है। अब आते हैं हम लोग अगले आपका वर्ष की तरफ। तो अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष आता है वह है 1957 से 59। यह आपका दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष में आपका दुर्गाबाई देशमुख समिति की स्थापना होती है, जो कि स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अपनी संस्कृतियों के लिए जानी जाती है। यह मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत में प्रमुख रूप से आपका सर्वप्रथम दुर्गाबाई देशमुख समिति के ऊपर ही स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के संबंध में विचार हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण आपके पड़ाव की तरफ। अब हम अगले पड़ाव में आते हैं वर्ष 1959 में। इस वर्ष आपका शिव प्रकाश समिति की स्थापना होती है, जो कि धार्मिक व नैतिक शिक्षा के संबंध में संस्कृतियां इन्होंने अपनी प्रदान की थी। यह मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि लगभग इन जो आज के टॉपिक में जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, इनके वही प्रकार आपका स्थापना वर्ष और नाम पूछा जाता है और किस क्षेत्र में इनका कार्य था, यही लगभग प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या है, इसलिए इसी बिंदुओं को इर्द गिर्द हम लोगों ने आपके टॉपिक को रखा है। और जब इनके ऊपर एक सारगर्भित हम लोग वीडियो बनाएंगे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, तो वहाँ पे आप डीप स्टडी भी मटेरियल हम लोगों से प्राप्त करेंगे।
अब आते हैं हम लोग अगले पड़ाव की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव आता है शिक्षा के संबंध में वह आपका 1961 आता है। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के नाम से जिसे जाते हैं, संवेगात्मक एकता संबंधी उन्होंने अपने सुझाव दिए इस समिति के अंतर्गत। जैसे हम लोग कहीं कहीं क्या है कि राष्ट्रीय एकता समिति के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय पूछ लिया जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद समिति की स्थापना कब हुआ, तो आप 1961 बताएंगे। अब हम लोग आते हैं अगले पड़ाव की तरफ, वर्षवार हम लोग चल रहे हैं। तो आपको इस क्रम में हम लोगों ने अपने वीडियो में 6वें नंबर पे रखा है महत्वपूर्ण समिति के रूप में 1962 से 64 का जो वर्ष आता है, डॉक्टर हंसा मेहता समिति ये आपका स्थापित वर्ष है। इस वर्ष हंसा मेहता समिति की स्थापना होती है और लड़कियों हेतु विभिन्न शिक्षा स्तरों पर पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव दिए गए। राजकुमारी अमृत कौर व लक्ष्मी मेनन भी इसमें शामिल थी। ये भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है बड़ी परीक्षाओं में कि इसके अतिरिक्त कौन महत्वपूर्ण नाम थे, तो डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर और लक्ष्मी मेनन का भी नाम आता है। हंसा मेहता समिति आपका क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण समिति के रूप में आता है। जब ये लड़कियों के ऊपर विचार कर रही थी शिक्षा स्तंभ पाठ्यक्रम पे, तो उन्होंने लड़कियों के या बालिकाओं के विकास के विभिन्न पक्षों और घटकों को अपनी इस समिति के संस्तुतियों में इन्होंने शामिल किया। जैसे परिवार है ना, उसके बाद आपका सामाजिक उनकी भूमिका, तमाम जो बिंदु हैं, हम लोग इसके ऊपर एक अलग से सारगर्भित वीडियो बनाएंगे, तो उसमें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग रखेंगे। लेकिन बालिकाओं के विकास के हेतु आपका आपका दुर्गाबाई देशमुख समिति और डॉक्टर हंसा मेहता समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और इनके ऊपर लगभग वीडियो नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम लोगों ने इसीलिए तमाम प्रमुख शैक्षिक समितियों में से जो अति प्रमुख समितियां एवं आयोग हैं, हम लोगों ने अपने वीडियो में उन्हीं को स्थान दिया है। और आपको अगर विश्वास न हो तो इधर बीएड एंट्रेंस के एग्जाम, एमएड एंट्रेंस के एग्जाम से साथ साथ जिन जिन एग्जाम्स का हम लोग नाम लिए हैं, आप देखिएगा लगभग इन्हीं के ऊपर और इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द ही सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पड़ाव की तरफ। 1964 से 66 वर्ष कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास नामक प्रतिवेदन में इनकी रिपोर्ट का वो आपका नाम था। इस प्रतिवेदन में उन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार हेतु व्यापक संस्तुतियां प्रदान की। हाँ, इधर कुछ वर्षों में हाल ही में परीक्षा का जो पैटर्न देखा गया है, प्रश्नों के पूछने का पैटर्न, उसमें जो जो प्रमुख शिक्षा आयोग थे उनके रिपोर्ट्स का प्रतिवेदन के नाम भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो इधर एक सुझाव आया है आपका, बच्चे ने कहा कि सर वो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही इस नए टॉपिक पर हम आपको एक नए वीडियो के साथ लेकर के आएंगे जो बताना जरूरी है। तो जहाँ पे जो चीज़ें थी वहाँ पे हम लोगों ने अभी इस वीडियो में, चूँकि वर्षवार ही लेके चल रहे हैं, कैसे कैसे आपकी समितियाँ बनती हैं और पूरा 2020 तक का समय रखा जाएगा, लेकिन पार्ट 1 में आपके कुछ समितियों को रखे हुए हैं और कल के वीडियो में हम आगे की समितियों के ऊपर और आयोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण वर्ष की तरफ। वर्ष 1968 का आता है जब हम प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा होती है। अब अगला वर्ष आता है 1977, महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में आता है। इसमें आपका पटेल समिति, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल समिति के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम के पुनर्निरीक्षण के संबंधी उन्होंने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की थी। और यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1977 में शिक्षा संबंधी कौन सी नीति आती है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कई परीक्षाओं में। डॉक्टर पटेल समिति कब स्थापना हुआ, ये हुआ किस उद्देश्य से हुआ। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में ये हम लोग इस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। उम्मीद है कि हमारे इस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इन प्रश्नों को पूरा वीडियो देखेंगे, कई बार देखेंगे, उनको नोट करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्रम संख्या में 10वें नंबर पे हम लोगों ने आपके 1978 में स्थापित आदि शिष्या समिति को रखा है। इन्होंने क्या किया कि +2 स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण तथा +2 स्तर पर व्यावसायीकरण करने की संस्तुति को आपका प्रस्तुत किया। ईश्वर भाई पटेल जो समिति थी आपके 10 वर्षीय, जो आपका स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित थी, और आदि शिष्या जो समिति थी वह इंटर स्तर के जो पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण तथा +2 पर व्यावसायीकरण की संस्तुति करने में इन्होंने व्यापक रूप से अपने दृष्टिकोणों को अपने संस्तुतियों में रखा था। इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। अब आते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ। तो अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1985, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में शिक्षा की चुनौती
नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। यही दस्तावेज जो आपके थे कालांतर में नई शिक्षा नीति, आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम की घोषणा होती है। यही जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसी के अनुसार। और इसमें आपको 1986 में जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है उसमें आपके आपका जो कोठारी आयोग है, DS कोठारी आयोग, उसकी जो अधिकतर संस्तुतियाँ थी उन्हीं को आधार वहाँ पे बनाया गया और उन्हें माना गया। तो अब हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग घबराइए, इस पर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका जब आई थी 1986 में, और इधर आपकी जो अद्यतन 2020 में लगभग 34 वर्षों के बाद आपकी जो आया, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम लोग विकास के क्रम को ही यहाँ पे हम प्रमुखता से दे रहे हैं कि जैसे परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हम लोगों ने अपने टॉपिक्स को रखा हुआ है। और जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहाँ पे जल्दी निगाह नहीं जाती है लोगों की, तो आपके दृष्टि में लाने का इसको हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का यह प्रयास भी आपको पूर्व की भांति बहुत पसंद आएगा। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। आपके सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम लोग नए वीडियो के साथ, नई मेहनत के साथ आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके भविष्य के लिए क्या हो कि आपको एक रास्ता मिले और हमें भी आपको उन्नति करने के लिए ये प्रेरित करता है कि हम भी आपके लिए क्या करें, अलग से मेहनत किया जाए, जिससे आप अपने उन्नति के पद पर जल्दी से जल्दी बढ़ सकें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए